नमस्कार, सनातन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियों को लेके। इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अजय सरोत्रा जी। उनसे हम जानेंगे कि किस नज़र से देखते हैं जो ये पॉलिटिक्स चल रही है आजकल जम्मू कश्मीर की। क्या कहेंगे जी आप? आज का जो माहौल है वो बड़ी बदकिस्मती है। वो जितनी निंदा की जाए कम है कि पिछले दिनों एक आर्मी ऑफिसर और जवान जो हैं उनकी हलाकत हुई। उसके बाद सिलेक्टिव किलिंग्स हुई कश्मीर में। और जब सब ये कुछ देख के थोड़ा डर लगता है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को फिर वहाँ से निकलना पड़ा। और ऐसे लग रहा है कि शायद ये 1990 जो है ये रिपीट हो रहा है। हमारा जो देश है ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा 1990 हो। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने हज़ारों साथी, क्या मिनिस्टर थे, लीडरान थे, वर्कर थे, खोए। और हमने इस अमन पाने के लिए ये सब कुछ किया। और मैं ये कहूँगा कि ये जो सरकार है या बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो हमारी हार्ड अर्नड एक पीस था उसकी तबाही हो रही है। इसके लिए हम बड़े चिंतित हैं। अगर बीजेपी सरकार कहती है कि देश का हित पहले है, हम भी देश का हित पहले समझते हैं। हमारे लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, मगर इसका हल निकालना बड़ा ज़रूरी है। इसका कोई पॉलिटिकल सलूशन निकालना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। और जो लास्टिंग पीस, यानी कि सारा लोगों को अमन की ज़रूरत है। अमन होगा तरक्की होगी, अमन होगा बच्चे पढ़ेंगे, अमन होगा टूरिस्ट आएगा, अमन होगा वैष्णो देवी में भी आएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं इसका हमें इकोनॉमिकली नुकसान भी है और भाईचारे को भी नुकसान है। और उसके साथ साथ हमें रियासत को, देश को भी नुकसान है कि इस किस्म का माहौल बना हुआ है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि गुड सेंस प्रिवेल करे जो हमारी यूनियन लीडरशिप है, और वो इस मसले को संजीदगी से लें ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म का माहौल ना बने। और लोगों का जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हम इनसिक्योर्ड हैं, उनकी सिक्योरिटी बहाल करने के लिए, उनके माल और जान की हिफाजत करने के लिए सरकार को इक़दाम उठाने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो अमन से रहें, चैन से रहें और भाईचारे के लिए रहें। क्योंकि ये सरकार आई, हमने भी प्रयास किया कि अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस कश्मीर में ले जाया जाए। कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने प्रयास किया। आज जो लोग गए थे वहाँ मुलाजिम, वो उन्हीं का पैकेज था। कहने को चाहे बीजेपी कहे हमने पैकेज दिया, बट हकीकत में ये है। तो वो जो पैकेज दिया उसके बाद लोग वहाँ मुलाजिम गए। और हम भी इस बात के लिए कमिटेड हैं कि कश्मीरी पंडित भाई वापस जाने चाहिए। उनको अमन का माहौल मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके बच्चे पढ़ सके उस किस्म की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सेहत का होना चाहिए, ताकि वो कश्मीर का हिस्सा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कहा है, फारूक अब्दुल्ला साहब अक्सर कहते हैं कि जो कश्मीर है वो कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है। तो लिहाजा उसके लिए हमें इक़दाम उठाने चाहिए कि अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो और लोग आराम से रह सकें। सरोत्रा साहब, ये बताएं आपकी 370 जब से टूटा है, कितना फ़र्क पड़ा? जैसे आपने खुद ही बोला कि 1990 इसकी रिटर्न कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, तो किसको कसूर ठहराते हैं आप? ये बीजेपी ने बड़े दावे किए थे कि 370 तोड़ेंगे, 35 तोड़ेंगे, डिमोनेटाइजेशन करेंगे तो शायद हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा, टेररिज्म में भी फ़र्क पड़ेगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, ये जो दावे कर रहे हैं देखते हैं। पर जब आज हम देखते हैं तो हम मायूस हैं।
हम परेशान हैं कि ये किस किस्म का वातावरण बन गया है कि लोग वहाँ से आ रहे हैं कश्मीर पंडित भाई, और जो उनके साथ बड़े वायदे किए थे कि हम आपको वापस ले जाएंगे, वो वायदे जो हैं बीजेपी सरकार पूरी नहीं कर सकी। हालांकि दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, और आज जम्मू में भी अगर माने आप तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। और लंबी लंबी बातें करने से कुछ नहीं बनने वाला है। यहाँ एक गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा हम 50,000 नौकरियाँ दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। हम बड़े खुश हुए, भाई चलो इसी बहाने हमारे साथियों को, बच्चों को, भाइयों को नौकरियाँ मिलेंगी। वो नारा लगा के चले गए। फिर ये नए साहब आए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इन्होंने कहा जी 80% नौकरियाँ, 80% लोग जो हैं 5 सालों में मुलाजमत हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आती कि ये दिन में तारे दिखाने वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान तबका जो है ये कल का हिंदुस्तान है। अगर हम इनको एक्सप्लॉइट करेंगे ऐसी बातों से कि जिससे ये परेशानी का आलम आ जाए, जिसमें ये मायूस हो जाएं, आज वक्त है नौजवानों को बूस्ट करने का, आज वक्त है नौजवानों को एक अच्छा रास्ता दिखाने का। आज आप देखते हैं पूरे मुल्क में ड्रग्स का कितना वो जोर है। इसको चेक कौन लगा सकता है? एक तो माँ बाप बच्चों को समझा सकते हैं, सोसाइटी समझा सकते, और सबसे अहम रोल जो है वो सरकार का है कि उनको सही दिशा में, उनकी जो एनर्जी है सही दिशा में इस्तेमाल की जाए। तो अगर यही हिसाब रहा कि आप जुमले पे जुमले चलाते रहे, कभी 15 लाख का जुमला आ गया, कभी 50,000 नौकरियों का जुमला आ गया, कभी 80% का आ गया, तो फिर रियासत के हालात जो हैं वो बिगड़ेंगे। आज भी मेरी मरकज़ी सरकार से विनती है कि वो इस बात को थोड़ा सीरियसली लें, एक बाकायदा एम्प्लॉयमेंट पैकेज दें नौजवानों को, और जो पैकेज हो उसका टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट टाइम रखें, ताकि एक लोगों में एक अच्छी फ़िज़ा बने, अच्छी बने। हमारी बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, हम बॉर्डर पे हैं, इधर एक मुल्क है, इधर दूसरा मुल्क है, इधर से वो परेशानी पैदा कर रहा है, उधर से परेशानी पैदा कर रहा है। तो खुदा का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो देश के लिए, देश के हित के लिए खड़े हैं। और वो कोई भी मुल्क जो है ये सोचे कि ये जो कुछ हो रहा है इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के इरादे कमज़ोर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के इरादे कमज़ोर नहीं होंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जी दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ है पूर्व मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सरोत्रा जी। इनसे मैं जानूंगा कि जैसे सियासी गतिविधियां जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, खास करके जम्मू की बात करूंगा मैं, डिक्लेरेशन की जो बात आ रही है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? किस चीज़ की डिक्लेरेशन की जो डिमांड है, जैसे दिग्गज नेता आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के छोड़ के गए हैं, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना फ़र्क पड़ा एनसी को उनके जाने से? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र राणा जी और सुरजीत जी चले गए पार्टी छोड़ के। ये एक दुखदाई बात है, बदकिस्मती है। और देवेंद्र जो हैं वो तो हमारे अजीज़ हैं, और राथिया साहब ने बड़ी देर हमारे साथ काम किया। तो मगर ये है कि पार्टी जो है, पार्टी होती है, पार्टी चलती है, पार्टी रुकती नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस किस्म की बड़े मसले देखे हैं, बड़े वक्त आए हैं ऐसे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक साजिश नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अक्सर होती रही है। सरोत्रा साहब, ये बताएं आप कि अचानक से इतना बड़ा फैसला लेना, 20-22 साल का कैरियर राणा साहब का, तो फिर क्या कारण रहे होंगे आपको? आप तो उनके साथ जुड़े हुए थे। आप बड़े समझदार हैं, अगर आपको इसी सवाल की ज़रूरत है पूछने की, उन्हीं से पूछिए जिन्होंने फैसला लिया। जी, सरोत्रा साहब से हम बात कर रहे हैं, जम्मू की बात करें अगर हम, तो आने वाले दिनों में जैसे आपका मन तो नहीं है कहीं दूसरी जगह जाने का? देखो भाई, बात यह है कि आज कोई 45-46 साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमें चलते हुए। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी है, रियासत जम्मू कश्मीर की पार्टी है, जो जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों की तरक्की के लिए हमेशा पाबंद रही है और वचनबद्ध है।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू की तरक्की की, कश्मीर की, लद्दाख की। ये जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत थी जिसने यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की, और बाकायदा जो लोगों के चुने नुमाइंदे थे वो फैसला करते थे कौन क्या करेगा। वो सिर्फ कश्मीर में नहीं था, जम्मू में भी था। और जम्मू की जो तरक्की हुई है, मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम तरक्की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुई है। तो यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़ामन है। आज नौजवानों के मसले अगर आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हल कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कोशिश की है कि क्या जम्मू हो या कश्मीर हो या लद्दाख हो, यहाँ के नौजवानों की बेहतरी की जाए। आपको पता नहीं याद है या नहीं है, या आपने देखा नहीं देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जमात थी क्या फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में या उमर अब्दुल्ला साहब के दौर में ऑन स्पॉट भर्ती होती थी कांस्टेबल्स की, किसी और पार्टी ने नहीं की। ये भी पार्टी भी आई है, इसने नहीं की। और वहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस खुद जाते थे, मौके पर जाके भर्ती करते थे। तो जो पार्टी जिसने यहाँ काश्तकार को मालिक बनाया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी। और मेरी भी ज़मीन है, मेरी ज़मीन काश्तकार को गई। मेरा जो काश्तकार है आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले मुझसे दूर बैठता था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। आज वो मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ पीता है, चाहे वो किसी भी ज़ात, किसी कौम, किसी बरादरी का है। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स पीपल ऑफ जम्मू और कश्मीर वो किसी की नहीं हो सकती। ऐसे नारेबाजी अगर आप कहोगे कि जुमलेबाजी में चलाना है तो वो सबसे पहले नंबर पार्टी जुमलेबाजी की है बीजेपी। रेटिंग करनी हो आप किया करो, रेटिंग भी किया करो ना, सिर्फ इंटरव्यू लेते हो भाई रेटिंग करो भाई, झूठ कौन सी पार्टी बोलती है। तो सबसे फर्स्ट अगर आएगी बीजेपी आएगी। और मैंने आपको 3 बातें बता दी, 15 लाख की बात बता दी, 50,000 नौजवानों को नौकरी की बता दी। अब नया शोशा छोड़ा है, 80% नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी 5 साल में। आप बताओ क्यों मजाक कर रहे हो? जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी मार खाई है। बॉर्डर टेररिज्म जो है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इससे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 31-34 साल हो गए, 35 साल के करीब कि ये इस किस्म के माहौल से जी रहे हैं। इस वक्त तो लोगों को सहारा देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि उनको जुमले सुना के। तो आपको ठीक है, शायद दिल्ली में जुमले चल जाते हों, खैर दिल्ली में भी नहीं चले जुमले, दिल्ली में भी केजरीवाल साहब आ गए, वहाँ भी जुमले नहीं चले, बाकी इलाकों में जुमले चलते होंगे। मगर जम्मू कश्मीर सेंसिटिव स्टेट है जहाँ जुमले नहीं चलना चाहिए। सोत्रा साहब ये बताएं कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, महीनों में इलेक्शन आ सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो आप क्या अपने जो अवाम है आपके, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक लोकल पार्टी जो है, मेन अपोजिशन पार्टी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़ामन है रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए, नौजवानों की पढ़ाई के लिए, सेहत के लिए, किसानों को इरिगेशन का पानी देने के लिए, बीज देने के लिए, खाद देने के लिए, और किसानों को मार्केटिंग मिले, अपना जो प्रोड्यूस है वो बेचने के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है। और सबसे बड़ी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि कल नौकरियों की बात आती है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही नौकरियों में आए। ये नहीं है कि मेरा बेचारा गरीब आदमी पढ़ा हुआ वो मुकाबला नहीं कर सकता चंडीगढ़ वाले का, जहाँ यूपी वाले का, जहाँ वहाँ लखनऊ वाले का, जहाँ बॉम्बे वाले का, बंगलोर वाले का। सिर्फ यहाँ का ही मुकाबला होना चाहिए, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर सकती है। महाराजा बहादुर ने जो कानून बनाए थे उन्होंने बड़ी सोच समझ के बनाए थे, दूरअंदेशी थी। ये बीजेपी सरकार आई, इन्होंने महाराजा के कानून जो 35A की हम बात करते हैं उसका जो बैकग्राउंड अगर आप देखो, जो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना था उसी के बना पर यह था कि बाहर से कोई नहीं नौकरी करेगा, बाहर से कोई ज़मीन नहीं खरीदेगा। तो आज ऐसा बीजेपी ने माहौल क्रिएट कर दिया है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लोग परेशान हैं। और इंतज़ामिया ऐसे लगता है जैसे इंतज़ामिया है ही नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं।
बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से, जहाँ रोज़ टीवी में आने से, जहाँ उधर वो अपने एडवर्टाइजमेंट अखबारात में बड़ी बड़ी देने से कोई लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। अब मिनिस्टर साहबान आए हैं दिल्ली से, आउटरीच जी हम लोगों को मिल रहे हैं। आपको कसम है, आप 2 दिन लगाओ, जाओ देखो किन लोगों को मिल रहे हैं वो। बैक टू विलेज 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, अभी आउटरीच जैसे आप बात कर रहे हैं कि लीडर्स आ रहे हैं बाहर से, मगर आम लोगों की अगर बात करें, मैंने भी बात की है, डेवलपमेंट कोई नहीं होती, ऐसे ही चक्कर चुक्कर काटते हैं, चले जाते हैं। देखो तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर डेवलपमेंट कोई करवा सकता है, झूठे नारों से लोगों को बाहर निकाल के असलियत तौर पर उनकी बेहतरी कर सकता है, तो वो नेशनल गवर्नमेंट से फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है। श्रोता साहब, मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा। जैसे आप बात कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, मगर क्या कारण रहता है कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के नहीं आती? ऐसी बात नहीं है, उभर के भी आई है। आपने, अगर आपको पता नहीं, याद है नहीं, आप छोटे हैं, जब 80 में म्यूनसिपल इलेक्शन हुई तो वो जो म्यूनसिपल कमेटीज़ बनती हैं उसमें हमारे चेयरमैन थे। ये जो पीछे इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन हुई उसमें हमारे वो कमेटीज़ के चेयरमैन थे। 96 में हम 4 MLA जीते सिर्फ हिंदू बेल्ट से। पूरे जम्मू सूबे से तो 15 के करीब थे, 4 जीते हिंदू बेल्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, फारूक अब्दुल्ला ने, उनकी क़यादत ने 4 की बजाय 5 हिंदू मिनिस्टर बना दिए जम्मू से। अब हमें कहें जी हम मुसलमान ये हैं वो हैं, हम जो हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख एकता पर यकीन करते हैं। हम हिंदू या मुस्लिम या सिख की बात नहीं करते। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चाहा है कि हर खित्ते को, हर इलाके को, रीजन को, सब रीजन को उसकी नुमाइंदगी मिले, उसका वो मिले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन अपोजिशन पार्टी है। आज भी देख लें, 4 हमारे पास DDC चेयरमैन है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम 10 में से 4 हैं? तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बड़ी पुरानी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है। अभी जो उथल पुथल हुई है, कुछ काफ़ी लोग भी गए, आपके नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, कितना फ़र्क पड़ेगा आपका जम्मू की अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखो बात ये है, मैंने आपको कहा ना, पार्टी पार्टी होती है। पार्टी में अगर कोई आएगा अच्छी बात है, अगर कोई जाता है हमें दुख होता है। तो पार्टी तो आगे तरीके से चलेगी, ये बात है, पार्टी ख़त्म नहीं होती। और मुझे भरोसा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में नेशनल गवर्नमेंट और आगे बढ़ेगी। और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि नेशनल गवर्नमेंट आगे जा रही है। ये नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें होती हैं। ये जो उथल पुथल की बात कर रहे हो, उथल पुथल के पीछे BJP खुद है कि जिन्होंने कोशिश की कि नेशनल गवर्नमेंट पार्टी को तोड़ा जाए। मगर ये साजिशें नेशनल गवर्नमेंट ने बड़ी दफ़ा देखी। मिर्ज़ा अफजल बेग साहब चले गए, एक ज़माने में 18 MLA डिफेक्ट करके, उसके बाद भी नेशनल गवर्नमेंट खड़ी रही, नेशनल गवर्नमेंट की आदत खड़ी रही। आज सबसे बड़ी खुशकिस्मती जो नेशनल गवर्नमेंट की है कि जितने कदावर लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वो किसी पार्टी की नहीं है। अगर आप देखें फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, इनके मुकाबले का अगर जम्मू कश्मीर में कोई लीडर है तो मुझे बताइए। सूत्रा साहब, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। फारूक साहब की बात मानते हैं आप कि वो उनके मुकाबले का कोई लीडर नहीं है। मैं जम्मू में कह रहा हूँ कि अभी आप हैं, जैसे पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, मगर ये बताएं आप कि अभी कौन सी लीडरशिप रह गई है जम्मू की? राणा साहब एक नाम था, वो निकल गए, अभी और कौन है? जैसे आप हैं, और कौन है? आप किसका नाम लेंगे? देखिए, जो लीडरशिप होती है ना, ये रातों रात नहीं बनती, लीडरशिप डेवलप होती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तरीकाकार रहा है, हर आदमी को डेवलप होने का चांस देते हैं। तो इस बात के लिए आपको घबराना नहीं चाहिए कि लीडरशिप आप देखेंगे, आपके सामने लीडरशिप आएगी। हाँ, आपको एहसास होगा कि वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तरीकाकार है कि लीडरशिप को डेवलप करते हैं।
लीडरशिप डेवलप करनी पड़ती है। जी आप कहेंगे भाई एक ही आदमी बैठा रहेगा तो उसके बाद नीचे दूसरा सांस न ले, वो कैसे हो सकता है? एक आगे दूसरा पीछे तीसरा पीछे, ऐसे लंबी लाइन चलती है, ऐसी बात नहीं है। जी धन्यवाद जी श्रोता साहब, कीमती समय दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि पूर्व मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अजय सोत्रा जी मेरे साथ थे। इनका यही कहना है कि लीडर आते हैं जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में उभर के आएगी, हमें पूरी उम्मीद है। तब ये देखना है कि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी उभर के आगे आती है। मुझे किरण वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।